हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम चाहे जो भी हो, लेकिन उसमें प्रतियोगिता दर्पण का और करंट अफेयर का कितना महत्वपूर्ण स्थान है ये सभी आपको पता है। और इसके लिए आपको किसी भी, चाहे एग्ज़ाम कोई भी हो, सिलेबस कुछ भी हो, लेकिन करंट अफेयर के लिए आपको एक मैगज़ीन और एक न्यूज़पेपर ज़रूर फॉलो करना चाहिए। और इसके लिए हम आपके लिए प्रतियोगिता दर्पण लेकर हर मंथ आते हैं, और जहाँ से आपको अलग अलग वीडियो में अलग अलग तरह से सारे क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को कवर करते हैं, फिर पूरे मैगजीन से एमसीक्यूज़ दिया जाता है। उसके अलावा जो मैगजीन का सार संग्रह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है, उसे भी कवर कराया जाता है। तो इन तीनों को कुल मिलाकर आप पूरे मैगजीन को अच्छे से कवर कर लेते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल पर बने रहें। मैं हूँ संगीता सिंह, गोलीचीपट पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इससे पहले जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का वीडियो अपलोड हुआ है, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अभी जो हम लोग एमसीक्यूज़ करने वाले हैं, उसके पीडीएफ का लिंक भी आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और पिछले वीडियोस को देखने के लिए, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, आप हमारे चैनल पर सर्च कर सकते हैं। उसके प्लेलिस्ट में जो भी वीडियो पड़े हैं वो आप देख सकते हैं। आपको वो देखने के बाद एग्ज़ाम में बहुत ही मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस को। 40 क्वेश्चंस ही पूरे मैगजीन से लिए गए हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उन 40 क्वेश्चन में ही पूरे करंट अफेयर को इस मैगजीन से जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है, उसे यहाँ पर कवर किया गया है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोरोना महामारी के चलते हरिद्वार कुंभ मेला का समय घटाकर कितना कर दिया गया है? तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा 28 दिन। तो पहले जो ये होता था, 3-4 महीने तक इस मेले का आयोजन चलता रहता था, उसमें श्रद्धालु आते रहते थे। लेकिन इस बार जो है कोरोना महामारी के चलते इसकी समय घटा दिया गया है इसका, और ये 28 दिन कर दिया गया है। तो इसके साथ हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि ये जो कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, यह किन जगहों पर किया जाता है? तो ये हमारे देश में 4 जगह पर किया जाता है। हरिद्वार में, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। और इन जगहों पर भी किस नदी के किनारे किया जाता है? यहाँ से भी क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो हम लोग इसे भी देख लेते हैं। हरिद्वार में ये गंगा नदी के तट पर किए जाते हैं। प्रयागराज में ये तीनों नदियों के संगम पर किया जाता है। और नासिक में ये गोदावरी नदी के तट पर होता है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। अगला देखते हैं, किस राज्य में ग्लेशियर टूटने से जल प्रलय और भारी तबाही का सामना करना पड़ा है? तो ये उत्तराखंड में चमोली नामक स्थान पर ये ऐसा हुआ है। तो 20 में इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फरवरी 2021 को कितने राज्य के विधानसभाओं के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया है? तो ये 5 राज्यों में किया गया है। और ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो ये हैं पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम, पुदुचेरी। तो ये 5 राज्य हैं। नेक्स्ट है, गुजरात के किस शहर में विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम का नामकरण नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया है? तो ये किया गया है अहमदाबाद में। और ये प्रधानमंत्री जी के नाम पर ये इसका नामकरण किया गया है। और इसका उद्घाटन किया गया था फरवरी में, 24 फरवरी को इसका उद्घाटन किया गया है राष्ट्रपति जी के द्वारा। और इसके साथ ही वहाँ पर एक स्पोर्ट्स, जिसका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एक्लेव, जिसका नाम दिया गया है, उसका भी उद्घाटन इन्होंने किया है, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। और इसका उद्घाटन भी राष्ट्रपति जी के द्वारा किया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं, किस पूर्वोत्तर राज्य की विधानसभा में पहली बार राष्ट्रगान की धुन बजी है? तो ये ऐसा नागालैंड में हुआ है। 12 फरवरी 2021 को पहली बार विधानसभा में राष्ट्रगान यहाँ पर गाया गया है, धुन बजा है इसका। और नागालैंड जो है ये असम से अलग करके बनाया गया था राज्य 1963 में। 1 दिसंबर 1963 में ये अलग राज्य बनाया गया था। और असम जो है, त्रिपुरा, जो इसका पड़ोसी राज्य है, नागालैंड का पड़ोसी राज्य त्रिपुरा, तो ये पहले एक केंद्र शासित प्रदेश था। 1972 से जो है इसे राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है।
नेक्स्ट है, कोरोना टीकाकरण के कौन से दौर में 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है? तो ये इसका दूसरा दौर है। पहले दौर में डॉक्टर्स और जो स्वास्थ्यकर्मी थे उनका टीकाकरण किया गया है, और दूसरे दौर में 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का, और जो जो बीमारी से ग्रसित है और 45 वर्ष से अधिक हैं, यानी जो 45 वर्ष से अधिक बीमारी से ग्रसित लोग हैं उन्हें ये दूसरे दौर में ये दिया जा रहा है। और इस श्रेणी में जो है लोगों की संख्या लगभग 27 करोड़ अनुमानित की गई है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके भारत प्रत्यार्पण को लंदन की स्थानीय अदालत की अनुमति दी गई है? ये कौन सा व्यक्ति है? तो ये है नीरव मोदी। बी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य में 18 माह के अंतराल के पश्चात हाई स्पीड इंटरनेट सेवा बहाल की गई है? तो ये कौन सा राज्य है? अभी तो ये राज्य भी नहीं रहा, अब ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जम्मू और कश्मीर। तो इसमें जो है विशेष राज्य का दर्जा देने से पहले यानी अगस्त 2019 से यहाँ जो है इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी, लेकिन 25 जनवरी 2020 से यहाँ पर 2G सेवा दी गई थी। और अब जो है 6 फरवरी 2021 से 4G सेवा यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही है। और यहाँ पर एक और चीज़ हम लोग देख लेते हैं कि टीकाकरण की बात यहाँ पर हो रही थी, तो यहाँ जो है सरकारी अस्पतालों में ये निःशुल्क दिया जा रहा है, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों की बात करें तो यहाँ पर 250 रुपये शुल्क लिए जा रहे हैं इस वैक्सीन के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा मंगल की सतह पर उतरने वाला ये कौन सा रोवर है? तो ये 5वां रोवर है, और उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है परसिविरेंस। ये 5वां रोवर है अमेरिका का। इससे पहले 4 जा चुके हैं, और उन चारों के नाम हैं सोजोर्नर, स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी और क्यूरियोसिटी। ये 4 पहले से हैं, और ये 5वां है जिसका नाम है परसिविरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से अरब देश का स्पेसक्राफ्ट होप मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचा? तो ये कौन सा अरब देश है? ये है संयुक्त अरब अमीरात, और इसका ये होप स्पेसक्राफ्ट है। नेक्स्ट है, चीन का मार्स रोवर स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम है तियानवेन है, तियानवेन-1। तो ये मंगल ग्रह की सतह पर पहुंचा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान 53वां है, और इससे पहले जो है ये 51वें स्थान पर था। और ये जारी किया जाता है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ये जारी की जाती है। कब से? तो 2006 से ही ये शुरू हुआ था। और इसके पड़ोसी राज्य देशों के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत तो 53वें स्थान पर है, श्रीलंका 68वें स्थान पर है, बांग्लादेश का 76 रैंक है, भूटान 84 पे है, नेपाल 92 पे है, पाकिस्तान 105 पे है, और अफ़गानिस्तान 139वें नंबर पर है, और चीन 151वें नंबर पर है। कुल 167 देशों की इसमें सूची निकाली गई थी, जिसमें सबसे फर्स्ट पे है नॉर्वे, सबसे पहले नंबर पे नॉर्वे है, और सबसे लास्ट है उत्तर कोरिया। 167वें नंबर पर उत्तर कोरिया है, दूसरे नंबर पर आइसलैंड। 5 हम लोग शीर्ष के जो 5 है उसे हम लोग देख लेते हैं, जैसे नॉर्वे, आइसलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड और कनाडा, ये 5 देश हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति के विरुद्ध दूसरी बार लाया गया महाभियोग प्रस्ताव? तो ये हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। डी इसमें इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, कौन सा देश फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे सूची में बरकरार है? तो ये है पाकिस्तान। बी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस पड़ोसी राष्ट्र के संसद भंग कर चुनाव कराने के प्रधानमंत्री के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है? तो ये भारत के पड़ोसी राष्ट्र है नेपाल, जहाँ के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने ऐसा फैसला किया था जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है। नेक्स्ट है, भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने फरवरी 2021 में किस देश की यात्रा की?
तो ये मालदीव की यात्रा की है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानों पर कब तक प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये प्रतिबंध लगाया गया है 31 मार्च 2021 तक। और ये शुरू कब हुआ था? तो ये 25 मार्च से स्टार्ट हुआ था, 22 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ था और 25 मार्च से ये प्रतिबंधित कर दिया गया था और ये 31 मार्च 2021 तक प्रतिबंधित है। किन दो देशों के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर फरवरी 2021 में किए गए हैं? तो ये भारत और मॉरिशस के बीच किए गए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला है, जनवरी 2021 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की दर कितने प्रतिशत रही है? तो ये रही है 4.06%। ए इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की अंतिम दर जनवरी 2021 में कितने प्रतिशत रही है? तो ये रही है 2.03%। नेक्स्ट है, विश्व में कुल बिजली उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत तीसरे स्थान पर है। बिजली उत्पादन में सबसे अधिक ताप विद्युत उत्पादित किया जाता है हमारे देश में। वैसे तो नाभिकीय विद्युत भी होते हैं, जल विद्युत भी होते हैं, लेकिन ताप विद्युत जो है सबसे अधिक भारत में उत्पन्न किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिकी रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने भारत में आर्थिक वृद्धि 10.8% के स्थान पर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो ये है 13.7%। ए इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्व के कुल कच्चे इस्पात उत्पाद में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का इसमें दूसरा स्थान है और यह स्थान 2018 में ही इसने प्राप्त किया था, जापान को पीछे छोड़ते हुए, और ये स्थान अभी तक इसका बना हुआ है। तो 20 में इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फुल फॉर्म है ये, चूँकि हम लोग जानते हैं प्रतियोगिता दर्पण में फुल फॉर्म, बुक एंड ऑथर, निधन, नियुक्तियाँ, ये सभी शामिल होते हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म थे इसे यहाँ पर शामिल किया गया है। तो IMEI यानी इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है, भारतीय थल सेना के उप प्रमुख किसे बनाया गया है? तो ये है CP मोहंती, इन्हें बनाया गया है। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WHO नहीं होगा यहाँ पर, WTO की नई महानिदेशक कौन बनी है? तो ये है नागोंजी ओजोंको इविला। ये इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, CRPF के महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं कुलदीप सिंह। इससे पहले जो है AP माहेश्वरी थे और AP माहेश्वरी 28 फरवरी को सेवानिवृत्त हुए हैं और 1 मार्च 2021 से इन्हें यह कार्यभार सौंपा गया है। तो 20 में इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं विजय सापला। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया में भारत के नए उच्चायुक्त कौन बने हैं? तो ये बनाए गए हैं मनप्रीत बोहरा और ये मैक्सिको में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत थे। अब ये ऑस्ट्रेलिया में भारत के नए उच्चायुक्त बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी PIB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये हैं जयदीप भटनागर। ये इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कुछ पुरस्कार हैं यहाँ पर। वैसे तो इसमें बहुत सारे अवार्ड दिए जाते हैं, जैसे पटकथा हो, सहायक हो, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हो, फिल्म हो, अलग अलग श्रेणियों में बहुत सारे आते हैं। तो उन सबको याद करना और बेवजह याद करना तो बेकार ही है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है उसे ही लेकर हम लोगों को चलना चाहिए। तो इसमें जो है हम लोग देख लेते हैं, जीवन भर की उपलब्धियों के लिए पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये आदित्य पुरी को दिया गया है। बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर, तो बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर दिया गया है
पवन मुंजाल को। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ कंपनी कौन बनी है? तो ये है HDFC बैंक, जो वर्ष की ये सर्वश्रेष्ठ कंपनी है। अगला है बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर, तो ये दिया गया है प्रीथा व सुनीता रेड्डी को, और ये जो है अपोलो ग्रुप से रिलेटेड है। नेक्स्ट है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2021, तो इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये है नोमाडलैंड को, नोमाड होगा, नमाज यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन नोमाडलैंड को दिया गया है, जिसकी निर्देशिका एक महिला है जिनका नाम है क्लो झाओ। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार चैडविक बोसमैन को दिया गया है, और ये अमेरिकी फिल्म मा रेनीज ब्लैक बॉटम में इनकी भूमिका थी। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है आंद्रा डे को। आगे देखते हैं फेमिना मिस इंडिया। फेमिना मिस इंडिया 2020 की विजेता कौन बनी है? तो ये है मनसा वाराणसी, और ये तेलंगाना की रहने वाली है। और जो रनर अप रही है वो मान्या सिंह है, और सुमन राव जो है वो 2019 की फेमिना मिस इंडिया थी, इन्होंने ही मनसा वाराणसी को ताज पहनाया है। और मनिका शिवकंत जो है ये फेमिना ग्रांड मिस इंडिया बनी है। और आगे जो वर्ल्ड लेवल पर होने वाला है ग्रांड वर्ल्ड फेमिना मिस, तो इसके लिए जो है ये प्रतिनिधित्व यही करने वाली है। और वर्ल्ड फेमिना 2020 जो होने को है, 2021 जो होने के है, तो उसकी प्रतिनिधित्व जो है ये मनसा वाराणसी करेंगे। नेक्स्ट है विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। 4 फरवरी को श्रीलंका का स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है। 10 फरवरी को विश्व दाल दिवस और नेशनल डरविम दिवस मनाया जाता है। 11 फरवरी को इंटरनेट सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 14 फरवरी, ये तो सभी को पता होगा, वैलेंटाइन दिवस मनाया जाता है। और इसके अलावा कुछ और 1-2 हम लोग देख लेते हैं, जैसे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। आगे देखते हैं 12 फरवरी 2021 से किस देश में धात्विक बैल का वर्ष शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है चीन में। यहाँ जो है ज्योतिष चक्र के आधार पर हर 12 वर्ष पर अलग अलग नाम दिए जाते हैं जानवर के नाम के आधार पर, और इसी श्रृंखला में जो है 25 जनवरी 2020 से चूहे का वर्ष था, धात्विक चूहे का वर्ष था यहाँ पर, और अब 11 फरवरी 2021 को वो समाप्त हो गया है। तो 12 फरवरी 2021 से धात्विक बैल का वर्ष शुरू हुआ है चीन में। नेक्स्ट है भारत में अमेरिकी सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये संपन्न हुआ है राजस्थान के बीकानेर में, और यहाँ भारत और अमेरिका की सेनाओं का संयुक्त अभ्यास हुआ है। और ये जो है संयुक्त अभ्यास प्रतिवर्ष दोनों देशों को मेज़बानी में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। और इस वार्षिक युद्धाभ्यास की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 2005 से ये शुरू किया गया था। आगे हम लोग देखते हैं आईडेक्स और नवडेक्स। आईडेक्स और नवडेक्स। आईडेक्स यानी इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन, ये जो है अबू धाबी में होने वाला द्विवार्षिक रक्षा प्रदर्शनी का नाम है, और इसका आयोजन अबू धाबी में हुआ है नेशनल एग्जीबिशन सेंटर पर 21 से 25 फरवरी के बीच हुआ है, और ये हर 2 वर्ष के अंतराल पर होता है। अगला जो है 2023 में होगा। और नवडेक्स यानी नवल डिफेंस एग्जीबिशन, और ये भी अबू धाबी में ही हुआ है, और इसमें भारत की ओर से INS प्रलय का प्रदर्शन किया गया था। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट है। आगे हम लोग देखते हैं 2 बुक हैं और उनके ऑथर का नाम है मेथड इन द मैडनेस। तो ये जो है अय्यर परमेश्वरन का लिखा हुआ है, इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा है यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर, ये जो है पवन सी लाल के द्वारा लिखा गया है। इसके साथ एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है जिसका नाम है ऑफ गिफ्टेड वॉइस द लाइफ एंड आर्ट ऑफ MS सुब्बुलक्ष्मी। तो ये जो है केशव देसुराजू के द्वारा लिखा गया है। तो इस तरह से ये 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं।
और ये 40 ही हैं, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप एक दो बार इस वीडियो को पूरा देख लें या फिर जो PDF दिया गया है उसे आप डाउनलोड कर लें और वहाँ से आप इसे रिवाइज़ कर लें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और बाकी के और भी वीडियोज़ जो हमारे चैनल पर है आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उसे आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको किस तरह के कंटेंट चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारियों में लगे रहें। थैंक यू।